खुदा के इल्हाम और कलाम की गहरी बातें दुनिया के लिए ज़रिया नूर और हदायत हैं। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, शालोम और सलाम। नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, आज का टॉपिक है रेफ्यूटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक, यानी डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक का पाकिस्तान का जो टूर है और ओवरऑल जो उसका तरीक़ा तबलीग है, उसका रद्द, उसकी तरदीद और उसके जवाब। आपने पिछले प्रोग्राम के अंदर बहुत ही बागौर तरीके से सुना होगा कि किस तरह से डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक ने कुरान के मतलब ये कहा कि कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया है और अल्लाह ही उसका मुहाफ़िज़ है, बाकी किताबों का नहीं। हम उस सिलसिले में उसका रद्द पेश कर रहे थे और आज के प्रोग्राम में भी हम उसी सिलसिला गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे कि जो डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक ने सूरा अल हिजर 15वीं सूरा और उसकी 9वीं आयत का हवाला दिया था और उसका तर्जमा उन्होंने ये किया था कि बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उनका मुकदमा ये था, दावा ये था कि कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया और उसकी हिफाजत। लेकिन अजीज़ों, वो जो आयत है सूरा अल हिजर की 15वीं सूरा 9वीं आयत, आप चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके अंदर कुरान का लफ्ज़ नहीं है मतन के अंदर। तो हम आए सिलसिला गुफ्तगू को आज आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए एक ऐसी मालूमात का ज़ख़ीरा छोड़ते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक से घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही उनके पैरोकारों से, बल्कि असल बात यह है कि हमें तालीम और तरबियत और ट्रेनिंग से गुज़रना है, मुतालिया को वुसअत देनी है ताकि हम अच्छे अंदाज के साथ, मुनासिब तरीके के साथ, जैसे कलाम अक़दस में भी लिखा है कि तुम्हारा कलाम ऐसा नमकीन और पुरफज़ल हो ताकि हर किसी को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आज हम इस बात से आगाज़ कर रहे हैं कि पूरे कुरान शरीफ में, याद रखिए, कोई तकरीबन 88 बार 88 टाइम जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो कुरान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन किसी एक जगह पर भी एक दफ़ा भी कुरान ने अपने आप को, यानी ज़िक्र का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद कुरान नहीं है, ठीक है। या मैं आसान कर देता हूँ कि 88 बार कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 4 मुख्तलिफ़ जो अंदाज के अंदर, शक्लों के अंदर, लेकिन एक बार भी कुरान को ज़िक्र नहीं कहा गया बज़ाते ख़ुद, कुरान का नाम लेकर उसे ज़िक्र नहीं कहा गया। जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कहता हूँ कुरान ज़िक्र है, अल्लाह ने नहीं कहा, कुरान के अंदर नहीं आया। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो सूरा अल हिजर 15वीं सूरा और उसकी 9वीं आयत का हवाला दिया था, वहाँ डॉक्टर साहब ने चालाकी की है और दुनिया को, मुसलमानों को जो है लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, उन्हें जज्बाती करने की कोशिश की है। लेकिन उसका तर्जमा उस कुरान की आयत के अंदर ज़िक्र है, लेकिन उन्होंने उसका तर्जमा कुरान किया है। हालांकि कुरान तो 88 बार लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल हुआ है, तो एक बार भी कुरान ने अपने आप को ज़िक्र नहीं कहा, ना ही अल्लाह ने कहा है कि कुरान ज़िक्र है। हाँ, पहली किताबों को जो है वो ज़िक्र ज़रूर किया, कहा है, और किसी का ज़िक्र करने, यानी बात बयान करने को भी ज़िक्र कहा है। और सुनिए इस बात के ऊपर जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का दावा है, आज पूरे क्लियर तरीके के साथ, क्योंकि ये रेफ्यूटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का रद्द हम पेश कर रहे हैं कि पूरे कुरान में बाइबल मुक़द्दस एज ए होल, खुदा का कलाम जो बाइबल मुक़द्दस है, इसको एज ए होल और फ़र्दन फ़र्दन तौरात शरीफ को, ज़बूर शरीफ को,
अनाजील शरीफ को और फिर सहाइफे अंबिया को तब्दील या बदला हुआ नहीं कहा गया है। ये पूरे कुरान शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पहली सूरत से लेकर आखिरी 114वीं सूरत तक पूरे कुरान के अंदर हत्ता के तब्दील के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह। तो चैलेंज क्या है कि पूरे कुरान शरीफ में पूरी बाइबल मुकद्दस को, बिलखसूस तौरात शरीफ को, ज़बूर शरीफ को, अनाजील शरीफ को और सहाइफे अंबिया को, ओल्ड टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट को, बाइबल के दोनों हिस्सों को तब्दील के लफ्ज़ के साथ बयान नहीं किया गया कि पूरी बाइबल तब्दील होगी, ये भी नहीं लिखा। तौरात शरीफ तब्दील है, ये भी नहीं लिखा। ज़बूर शरीफ तब्दील है। तब्दील जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है कई मौक़ों पर, ठीक है। और उसके लिए एक आयत भी, ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह। और फिर ना ही अनाजील अरबा को कहा गया ये तब्दील हैं, ना ही खतूत को कहा गया है, ना ही सहाइफे अंबिया को कहा गया है। तो डॉक्टर जाकिर इनायत साहब और आपके तमाम पैरोकारों को जो आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसका मैं रद्द कर रहा हूँ, अकली बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, कुरान ही को बुनियाद बनाता हूँ कि पूरे कुरान के अंदर बाइबल मुकद्दस के लिए, तौरात शरीफ के लिए, ज़बूर शरीफ के लिए, अनाजील के लिए, सहाइफे अंबिया के लिए, पुराने अहदनामा के लिए, नए अहदनामा के लिए तब्दील के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुए हैं पूरे कुरान शरीफ में, और कहीं भी ये नहीं कहा गया है। और ये बात मैं पूरे वसूख, पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, और रिकॉर्डेड ये बात मेरी हो गई है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब नहीं होऊंगा तो भी। और नाज़रीन आप इस बात को सुन रहे हैं और वाच कर रहे हैं कि मैं पूरे यकीन और वसूख से कहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो कुछ कहता है बाइबल के बारे में, एग्जैक्ट वर्ड जो फैलेसी है, या ये भी मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जो एग्जैक्ट वर्ड फिलॉसफी है, उसका फ़लसफ़ा है, उसके मुताबिक पूरे कुरान शरीफ में बाइबल मुकद्दस को, पुराने अहदनामा को, नए अहदनामा को और फिर तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, अनाजील के हिस्से को, सहाइफे अंबिया को लफ्ज़ तब्दील के साथ बयान नहीं किया गया। आप मुझे साबित कर दें पूरे कुरान शरीफ में। चैलेंज है आपको कि ये लिखा हुआ आप अरबी के अंदर साबित कर दें, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की अक्सर आदत होती है, मुझे लिखा हुआ दिखाएं। कहाँ लिखा आपकी बाइबल में? हम कहते हैं पूरे कुरान में कहाँ लिखा है कि बाइबल तब्दील हो गई? ये लफ्ज़ तब्दील का लफ्ज़ आपने दिखाना है, बदल का लफ्ज़ दिखाना है, यानी बदल गई है, तब्दील हो गई है, व्हाटएवर, ठीक है जी। ये लफ्ज़ आपने दिखाने हैं और ये चैलेंज आपको है, आपके तमाम हवारियों को है, आपके पैरोकारों को है, और बिलउमूम आलम इस्लाम के जितने मुबल्लिग और नाक़दीन बाइबल के ऊपर इतराज़ करते हैं उन सबको भी चैलेंज है कि ये अल्फाज जो है वो पूरी कुरान की इन आयात के अंदर साबित करें कि कहाँ लिखा है कि बाइबल तब्दील है। ये बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा, क्यों कहते हैं ना, हालांकि वो आयत का गलत हवाला ही गलत दिया, उसका तर्जुमा ही गलत किया, और वो आयत थी ये कि बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया है, कुरान का लफ्ज़ नहीं अरबी में, क्लियरली समझ लें, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो आइए ज़रा कुरान की हिफाजत का अनोखा तरीका जो है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये सूरा अल बकरा है, दूसरी सूरा, और उसकी 106 आयत को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी सूरा अल बकरा है, दूसरी सूरा ऑफ द कुरान, और उसकी वर्स नंबर है 106। 106वीं आयत को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा क्या है वो सुनने के लायक है। लिखा है कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते या उसे फरामोश कर देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादिर है? गौर के साथ सुनिएगा जी, कुरान में तो ये लिखा है, क्या लिखा है जी, हम जिस आयत को मा ननसख मिन आयातिन और नुनसिहा नातिन बेखैरिन मिनहा
औ मिसले हा। अब लिखा है कि हम जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश कर देते हैं, भूल जाती है, ठीक है जी, नसियान से है, वाह ओ नुन से हा नाते, उनमें से जो भूल जाती हैं, तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि खुदा हर बात पर कादर है। ये आयत है जी, जो आयतें मनसूख कर देते हैं या बुला देते हैं या भूल जाती हैं, उन जैसी या उनसे बेहतर आयात लाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि जनाब अगर आप भूल ही गए हैं या बुला देते हैं तो फिर कुरान की हिफाजत कैसे हो गई। कुरान में एक हुक्म आता है और फिर दूसरा उसका नासिख आ जाता है और पहला मनसूख हो जाता है। तो तुरफा तमाशा ये है कि कुरान में जनाब जो कैंसिल एब्रोगेटेड हो गई हैं, जो मनसूख हो गई हैं, जो नेस्त हो गई हैं, वो भाई पहला एक हुक्म आता है ना, फिर दूसरा हुक्म कहता है पहला कैंसिल हो गया, मनसूख हो गया है, तो पहले की अमलियत प्रैक्टिकलिटी क्या रह जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो तो मनसूख हो चुका है। और कुरान इस बात का ज़ख़ीरा है कि इसमें जनाब नासिख आयात भी मौजूद है, मनसूख भी मौजूद है, मुहकमात भी मौजूद है, मुतशाबिहात भी मौजूद है, और कई एक और अक़साम भी मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने बयान की हैं, इनके अपने आलमों ने, कि कुरान की आयात और तरह की भी हैं। तो ये बताइए कि जो चीज़ अल्लाह का कलाम है वो नाज़िल हुआ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, आपका कुरान खुद कह रहा है, ये सूरा बकरा है, दूसरी सूरा और 106 आयत है, कि कुरान की हिफाजत का अनोखा तरीका है कि मनसूख भी होता है, बुला भी दिया जाता है, और भूल भी जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि जी कुरान के अल्लाह ने नाज़िल किया कुरान को और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के है, और बाकी किताबों का हिफाजत उसने नहीं फरमाई है। ये वो बदतरीन झूठ है जो आप हमेशा बोलते हैं। अल्लाह का कलाम, कुरान कहता है ला तब्दील लिकलामातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कोई तब्दील ही नहीं कर सकता, उसके कलिमात को, उसके कलमों को बदल ही नहीं सकता है। और याद रखिए, अगर तो खुदा का कलाम है फिर वो खुदा की तरह ला तब्दील है, और ला तब्दील कलाम है जो है उसको आप कहते हैं कि वो बदल गया है। गोया आप खुदा की हस्ती पर भी यकीन नहीं रखते हैं, ईमान नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसा मुतकल्लम होता है वैसे ही उसका कलाम होता है। अगर मुतकल्लम हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा तो उसका कलाम भी हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। और खुदा चूँकि गूंगा नहीं, नौज़बिल्ला, कि वो बोल ना सके, तो उसका कलाम भी अब्दी है, खुदा भी अब्दी है। तो ये कैसा हफाजत है जनाब। आपका कुरान शरीफ खुद बता रहा है सूरा बकरा 106 आयत के अंदर कि इसकी आयतें भूल भी सकती हैं, मनसूख भी हो जाती हैं, फिर हम और उस जैसी आयतें ले आते हैं या उससे बेहतर आपको जो है वो दे देते हैं। ज़रा इसकी भी तफसील जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या क्या है। आइए ज़रा देखते हैं एक किताब, अल्लामा तकी उस्मानी की लिखी हुई किताब, और ये मैं ज़बानी रेफरेंस नहीं दे रहा, इस वक्त ये किताब मेरे हाथों में मौजूद है। इसका जो पेज है, पहला जिल्द जो है, इसमें लिखा उलूमुल कुरान, तालीफ़ मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी, नाशर है मकतबा दारुल उलूम कराची। ठीक है जनाब, इसका पेज नंबर ज़रा आप देखिए 220 और 221 आपके पास है, तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कुछ लोग उर्दू को नहीं समझते हैं तो आपकी इत्तला के लिए ये जो किताब है ये इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है, और कुरानिक साइंसेस इसका नाम है, आप ये लेकर पढ़ सकते हैं। तो उलूमुल कुरान बाय अल्लामा तकी उस्मानी, और इसका पेज नंबर ये 220 और 221। यहाँ पर एक हवाला मौजूद है और मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की एक रवायत है कि हज़रत आयशा से कुछ आयतें गुम हो गई थी। अब इस हदीस के ऊपर भी बहुत सारी जो है वो इंटरप्रिटेशन है। कुछ कहते हैं जी कि जो शिया लोग हैं वो कहते हैं कि आयात जो थी वो अबू बकर की बकरी खा गई। मैं तो खैर अल्फाज नहीं कहते, वो हज़रत आयशा के नाम के साथ मंसूब है। फिर वो कहते हैं, कुछ कहते हैं जी 10 आयतें खा गई, कुछ कहते हैं जी 40 सिपारे खा गई या 40 पेजेस खा गई। लेकिन आइए ज़रा देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं
उनके साथ, और ये हदीस जो मालूमात में से है और मुसलमान इसे पढ़ते हैं, और मसनद अहमद की बहुत बड़ी अहमियत है। हिस्सा ज़वाइद मसनदात आयशा के अंदर ये जो है वो आप देख सकते हैं। अब रवायत क्या है? रवायत ये है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अन आयशा ज़ौजत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालत लक़द अनज़लता अय्याम रिजम वरदअतल कबीर अशरफ कानती फ़ी वरकत तहत सरी फ़ी बैती फलम्मा अस्तकी रसूलुल्लाह। और आगे कहते हैं कि तशागलना बअमरहु व दखलत अदवैबता लना फ़क तहा। ये जो अल्फाज हैं इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी। दवैबता लना फ़कल तहा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सुन लीजिए, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रिजम की आयत और बड़े आदमी के 10 रज़ात की आयत नाज़िल हुई थी। और ये गवाही पता किन की है? अल्टीमेटली मुसलमानों की अम्मी जान उम्मुल हातिल मोमिनीन है, उम्मुल हातिमुल मुस्लिमीन है हज़रत आयशा, और जिनके साथ बहुत सारी हदीस की रवायात वाबस्ता हैं। अगरचे बुखारी पहला बाब जब आप पढ़ते हैं कि बाब नज़ूल वही, तो उसके अंदर इंटरनली इस्लाम के स्कॉलर्स का डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब इख्तलाफ मौजूद है कि हज़रत आयशा से रवायत किस तरह हो सकती है, क्योंकि जब वो पैगम्बर इस्लाम के अक़द में आई हैं तो वो 6 साल और 9 साल की रवायत मिलती है, और आपकी जो उम्र है वो उस वक्त को बहुत बड़ी थी, आपसे कई गुना ज़्यादा थी। तो याद रखिए कि कुछ नाक़दीन का, मुफस्सिरीन का कहना है कि उनसे ये रवायत लेना ठीक नहीं। बारकब ये आपका अंदर का मसला और आप जानते हैं आपके घर की हालत क्या है, लेकिन इसका तर्जमा पढ़ के सुना रहा हूँ कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रिजम की आयत और बड़े आदमी के 10 रज़ात की आयत नाज़िल हुई थी। अब ये गवाही है जी। आप कहते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से बड़ा मुहद्दिस, मुफक्कर और उस्ताद भी थी, बहुत ज़्यादा टाइटल देते हैं आप। तो कहती कि नाज़िल हुई थी ये आयतें मेरे घर में एक तख्त के नीचे कागज़ पर लिखी हुई थी, कागज़ पर लिखी हुई थी। जब हज़रत को मर्ज़ वफ़ात की तकलीफ़ शुरू हुई तो हम आपकी देखभाल में मसरूफ़ हो गए। हमारा एक पालतू जानवर था, वो आया और उसने वो कागज़ खा लिया। जनाब डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब, आप बताइए कि कुरान की हिफाजत कैसे हुई? क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि एक पालतू जानवर था, इसलिए लोग कहते हैं कि अबू बकर की बकरी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लोगों की ज़बान से ये। कोई कहते हैं जी 40 जो सिपारे वो खा गई, कुछ कहते हैं जी 10 सिपारे खा गई, कुछ कहते हैं 10 आयात खा गई। लेकिन यहाँ पर अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अब ज़रा मुझे ये बताया जाए कि अगर कुरान की हिफाजत हुई है और अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ली है, तो फिर ये बताएं जी कि वो जो आयात थी वो कहाँ थी। लेकिन मैं वापस उसके पेज पे ले चलता हूँ 220 और 21 पर। अब जो लोग खानापुरी करते हैं, ये मामले को कवर करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उनमें से अल्टीमेटली डॉक्टर ज़ाकिर इनायत साहब भी शामिल होंगे और कई और मुस्लिम स्कॉलर्स भी। वो कहते हैं ये कि मसला ये था जी, लेकिन हकीकत ये है कि इस रवायत में हज़रत आयशा ने जिन आयतों का जिक्र फरमाया है, ये बिल अजमाए उम्मत वो आयतें हैं जिनकी तलावत मनसूख हो चुकी थी। खुद हज़रत आयशा भी इन आयतों को मनसूख तलावत होने की कायल हैं। लिहाजा अगर उन्होंने यह याद किसी कागज़ पर लिख कर रखी हुई थी तो इसका मंशा सिवाय एक यादगार के तहफ़्फ़ुज़ के कुछ ना था। वरना अगर यह याद हज़रत आयशा के नज़दीक कुरान करीम का जुज़ होती तो वो कम अज़ कम इनको याद थी और उनको कुरान करीम के नुस्खों में दर्ज कराती। लेकिन उन्होंने नुस्खों में दर्ज कैसे करानी थी? उनकी उम्र भी छोटी थी। और फिर याद रखिए, हम एक और हवाला लाएंगे, वहाँ तो कुरान जमा ही नहीं हुआ, तो नुस्खे कहाँ से बन गए? हज़रत उस्मान की जाके रुदात पढ़िए और आपको पता चल जाएगा। तो कहते जी नुस्खों में दर्ज कराती, ये एक और मजाक है। ठीक है जी। अब याद रखिए कि
लेकिन उन्होंने सारी उम्र ऐसी कोशिश नहीं की। इससे साफ वाज़ेह होता है कि खुद हज़रत आयशा के नज़दीक ये आयात जो थी महज एक इल्मी यादगार की हैसियत रखती थी, और कुरान की दूसरी आयात की तरह इसको मुसहफ़ में दर्ज कराने का कोई एहतमाम इनके पेश नज़र भी नहीं था। लिहाजा इस वाक़या से कुरान की हिफाजत पर कोई हर्फ नहीं आता। तो ठीक है जनाब, आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं कि कुरान की हिफाजत पर हर्फ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और आपकी जो सारी बरादरी है और जो सारा कुंबा और आपके जो चेले हैं उनके साथ ये हमारा चैलेंज है कि आपने कहा था जी सूरह अल हिज्र की 9वीं आयत में जहाँ आपने इल्मी ख़यानत की और वहाँ कुरान का लफ्ज़ नहीं अरबी मतन के अंदर। नाज़रीन आप लीजिए कुरान को और देखिए, और ये मामला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो फिर कुरान की वो सूरत किधर जाएगी। सूरह बकरा 106 आयत मैंने अभी प्रोग्राम में पढ़ी है कि कुरान तो ये कहता है कि अगर मनसूख हो जाएं या बुला दें तो हम उस जैसी या उससे बेहतर लाती भी हैं। हमारा दावा ये है, पहली बात है कि एक बकरी से भी हिफाजत नहीं हो सकी कुरान की, आपकी हदीस मसनद अहमद के मुताबिक, हज़रत आयशा की रवायत के मुताबिक। और दूसरी बात क्या है, लॉजिकली कुरान सूरह बकरा 106 आयत में कहता है कि अगर आयतें मनसूख हो जाएं या बुला दी जाएं तो हम उस जैसी या उससे बेहतर लाते हैं। हमारा दावा है कि अगर वो 10 आयतें थीं या 10 सिपारे थे या 10 सूरतें थीं तो उनका बदले में जो आयात आई हैं मनसूख होने के या बुला देने में, वो कहाँ पर मौजूद हैं। इसका कोई जवाब आपके पास है तो आप हमें जवाब बता सकते हैं। नाज़रीन आपके पास सवालात अब आ गए हैं, आपके पास मालूमात का ज़ख़ीरा आ गया है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब किस तरह इल्मी ख़यानत करते हैं और इनके दूसरे उलमा भी, और फिर इसके ऊपर पर्दा डालने की, मट्टी डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी वो तो मनसूख थी। भाई मनसूख थी तो कौन सी आयत आपको पेश कर रहा हूँ, सूरह बकरा 106 आयत। कुरान कहता है कि वो मनसूख हो जाएं या बुला दी जाएं उन जैसी या उनसे बेहतर आयात हम लाते हैं। तो वो मुझे बताएं ये रिजम की आयात जो थी, जो 10 रज़ात थे, ये कहाँ पर हैं और कहाँ से मिलेंगे। हालांकि आपके मुफस्सिर इसी पेज नंबर 221 पर मट्टी डालने की, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जी वो तो मनसूख हो गई थी, अब हम कुरान की बात माने या आपकी बात माने। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अगर आपका यही सिलसिला है कि मुझे लिखा हुआ दिखाओ, तो जनाब हम लिखा हुआ मांगते हैं कि वो जो आयतें बकरी खा गई थी, पालतू जानवर कोई खा गया था, वो कहाँ पर है। और कितने क्वेश्चन हैं, अल्लाह का कुरान था फिर उसकी हिफाजत क्यों नहीं की, और फिर अगर दूसरी दलील यह है कि सूरह बकरा के मुताबिक अगर आयतें मनसूख हो जाएं या बुला दी जाएं, अल्लाह उनकी जगह उन जैसी या उनसे बेहतर आयात लाता है। हमारा चैलेंज है आपको कि उन 10 आयात, 10 सिपारों को, 10 सूरतों को कहाँ कुरान के अंदर उनके बदले में रखा गया है और अल्लाह ने नाजिल की हैं नई या उन जैसी, वो हमें दिखा दें। ये याद रखिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए चैलेंज है। फिर अगर हम इस बात को देखते हैं पेज नंबर 147 पर, 100 जो है वो इसी किताब का जो पेज है अपने अलूमुल कुरान का, तो आइए उसको ज़रा देख लेते हैं कि आपकी बात को माना जाए या फिर आपकी किताबें जो आपके उलमा ने लिखी हैं वो मानी जाए। आप गौर के साथ सुनिए, पेज नंबर है 147। आप कहते हैं वो मनसूख हो चुकी थी। अब यहाँ पे लिखा है अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने वो अल्फाज़े मुरादफ़ा अपने मुसाहिब में जमा नहीं फरमाए जो इस आखिरी दौर में मनसूख हो चुके थे, क्योंकि उनकी हैसियत अब मनसूख तलावा आयात की सी थी। अलबत्ता किरतों का जो इख्तिलाफ आखिरी दौर में भी बाकी रखा गया था, उसे हज़रत उस्मान ने यूं का तूं बाकी रखा। लिहाजा हज़रत अबू बकर ने हरूफ के इख्तिलाफ की जो किस्म मज़कूरा हदीस में बतौर मिसाल मज़कूर फरमाई है, वो किस्म है जिसकी बेशतर जुज़ियात अर्ज़ा अखीरा के वक्त मनसूख हो चुकी थी, चुनाचे वो मुसाहिफ़ उस्मानी में शामिल नहीं हो सकी और ना मौजूदा किरात उन पर मुश्तमिल है। तो आपका दावा माना जाए या फिर कुरान का सूरह बकरा याद रखना है वाला नाज़रीन 106 आयत। कुरान जो कहता है जो मनसूख हो जाए उस जैसी फिर लाते भी हैं, जो बुला दी जाए उससे बेहतर लाते हैं, तो वो ज़रा दिखा दिया जाए। अब हफाजत कुरान के मतलब आपका और आपके बड़ों का अकबाली बयान मौजूद है, एतराफ़ मौजूद है। अलूमुल कुरान अल्लामा तकी उस्मानी ने लिखी है,
पेज नंबर है 69। गौर के साथ नाजरीन सुनिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में आकर सिर्फ झाग उछाली है और बड़के मारी हैं, लेकिन उसने बदयांती की है, झूठ बोला है। हर बंदा कहता है जी डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो। एक बंदे ने मुझे भी कहा था, मैंने कहा जी वो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनने से क्या है, मुझसे बात नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, उनकी अपनी टीम है, अपनी मर्जी की बातें करते हैं। मेरे लिए आप डॉक्टर जाकिर नाइक हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूं, जो मुझसे बात कर सकते हैं। तो अलूमुल कुरान, हफाजते कुरान का एक और लॉजिक देता चला जाऊं, पेज नंबर है 69 69। ये बताया जा चुका है कि कुरान करीम जिस तरतीब के साथ इस वक्त मौजूद है, मैं हूबहू वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं, आ हजरत पर इस तरतीब से नाजिल नहीं हुआ था, बल्कि ज़रूरत और हालात के मुताबिक नज़ूल की तरतीब इससे मुख्तलिफ थी। होता यह था कि जब कोई आयत नाजिल होती तो आप कातबीन वही को साथ ही ये बता देते थे, इस आयत को फ़ला सूरत में फ़ला मकाम पर लिख लिया जाए, चुनाचे वो आपके बताए हुए मकाम पर दर्ज हो जाती थी। तरतीब नज़ूल को महफूज रखने की कोशिश ना आ हज़रत ने फरमाई ना सहाबा ने। इसलिए जब कुरान मुकम्मल हो गया तो लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि कौन सी आयत किस तरतीब से नाजिल हुई थी। ये है जनाब अलूमुल कुरान पेज नंबर 69 का हवाला। तो आप जिस बात को दुनिया में बहुत ज़ोर शोर से बयान करते हैं कि कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, उस आयत के अंदर कुरान का लफ्ज़ ही नहीं, जिक्र का लफ्ज़ है, वही उसकी हिफाजत फरमाएगा। यह है जी हिफाजत अलूमुल कुरान का मैंने हवाला पढ़ा है। नाज़रीन वक्त दुआ है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। आइए हम दुआ मांगें। आसमानी रूहानी बाप यस्सु मसीह के नाम से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके जलाल के लिए, आपकी मोहब्बत, आपकी रहमत, मगफ़रत और बख्शिश के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने दुनिया से कमाल मोहब्बत रखी कि अपने कलमतुल्लाह रूहुल्लाह और अपने महबूब बेटे यस्सु मसीह को दुनिया पर भेजा था कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का फैलाया हुआ तमाम गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फेल हो और तेरा नाम जलाल पाए। यस्सु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।